नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। समाजवादी पार्टी में साइकिल चुनाव चिन्ह किस खेमे को मिलेगा, इस पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन ये सुनवाई चुनाव आयोग में पता है पूरे 5.5 घंटे तक चली कि आखिर ये साइकिल चुनाव चिन्ह पर किसका हक है। मुलायम सिंह यादव तो बिल्कुल ही मुकर गए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई मतभेद है ही नहीं। अखिलेश ने माना कि हाँ मतभेद है और साइकिल पर दावा ठोक दिया। बेटे की साइकिल के लिए जिद ने पहलवान पिता को दिन में तारे दिखा दिए हैं। 76 बरस के मुलायम सिंह यादव अपने 43 साल के बेटे से पार्टी के सिंबल की लड़ाई चुनाव आयोग में लड़ रहे हैं। शुक्रवार को फाइनल सुनवाई थी। दोनों पक्ष के लोग चुनाव आयोग में डटे रहे। 5 घंटे तक चुनाव आयोग में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने ये तो नहीं बताया कि दोनों धड़ों में से आखिर साइकिल की सवारी करेगा कौन, लेकिन इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। उनमें बहस हुई, अपना अपना पक्ष दोनों लोगों ने रखा। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और कहा है कि जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएंगे। ऑर्डर रिजर्व करके रखा है और तय करेंगे। हमने अपनी मांग की कि साइकिल का सिंबल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के फैक्शन में मिलना चाहिए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। धन्यवाद। पार्टी और पार्टी का चुनाव चिन्ह हथियाने की जंग में अब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश आमने सामने हैं। साइकिल किसी एक को मिलेगी, लेकिन किसको, जवाब अब चुनाव आयोग को देना है। फैसला सुरक्षित हुआ तो अखिलेश कैंप ने कहा कि जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा। चुनाव आयोग में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश दोनों गुटों ने साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना अपना दावा ठोका था। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें थी, अपने अपने दावे थे। अखिलेश पक्ष ने दावा किया, अखिलेश पक्ष का दावा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब अखिलेश यादव हैं, जबकि मुलायम सिंह ने पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी के अध्यक्ष वही है। अखिलेश पक्ष का दावा था कि राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। मुलायम सिंह यादव कैंप ने कहा कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया वो असंवैधानिक था। अखिलेश पक्ष ने दावा किया कि 55% सदस्यों की सहमति होने के चलते रामगोपाल यादव को सम्मेलन बुलाने का अधिकार था। मुलायम पक्ष का दावा था कि रामगोपाल यादव की बर्खास्तगी हो चुकी थी, वो भला कैसे अधिवेशन बुला सकते थे। ठीक है, ये है कि एक पार्टी का एक ही अध्यक्ष होता है और जब तक और क्या है कि मुलायम सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने का कोई न तो प्रस्ताव था न कोई रेजोल्यूशन है, और ऐसा तो होगा नहीं कि 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जबकि पार्टी के संविधान में मात्र 1 राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रावधान है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी रखा गया कि 2/3 से ज्यादा बहुमत विधायकों का, सांसदों का, पार्षदों का वो स्प्लिट की सिचुएशन में कंसीडर होगा। अगर कोर्ट कहती है स्प्लिट है तब उसको किया जाएगा। नेताजी का कहना है कि स्प्लिट नहीं है और रामगोपाल जी का कहना है कि ये स्प्लिट है और अखिलेश यादव जी मौन है। बड़े सिंपल हैं कि ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है कमीशन में, और किसी की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता कि सिंबल क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने ये कहा कि हमारे तरफ से 90% जो पार्टी मेंबर्स और वो जो हैं जिनके हक में ये है, उन्होंने एफिडेविट दिए हैं। कमीशन मानेगी तो इस पक्ष में आएगा, नहीं मानेगी तो उस पक्ष में जाएगा। अखिलेश यादव पक्ष ने चुनाव आयोग में 200 से ज्यादा विधायकों और 15 से ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी। साथ में दावा किया कि असली समाजवादी पार्टी पर उन्हीं के धड़े का हक बनता है। साइकिल का चुनाव निशान भी उन्हीं के खेमे को मिलना चाहिए। दूसरी तरफ मुलायम सिंह ने अपने दावों के समर्थन में चुनाव आयोग में 3 दस्तावेज सौंपे। मुलायम ने चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी का संविधान सौंपा। अपने दावों के समर्थन में उन्होंने रामगोपाल यादव की बर्खास्तगी की चिट्ठी भी सौंपी थी। साथ में एक चिट्ठी और भी सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि रामगोपाल यादव ने जो सम्मेलन बुलाया था वो असंवैधानिक था। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग में खुद अपना पक्ष रखा और कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और अगर कोई मतभेद है तो उसे जल्द ही दूर कर लेंगे। मुलायम ने यह भी कहा कि चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर भी
पार्टी में दो राय नहीं है। राम गोपाल की तरफ से आपका क्या स्टैंड है? वो तो तमाम फर्जी हैं, उसको तो वेरीफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे है कि उसमें जितना बंडल लगा रखा है वो तो खुद पता नहीं आता, आप खुद भी देखेंगे तो जो गलती एक एफिडेविट में है वही गलती सारे एफिडेविट में। समाजवादी कुनबे की लड़ाई के फाइनल का फैसला अब चुनाव आयोग को करना है। आयोग भी 17 जनवरी से पहले ही ये मामला सुलझा लेना चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए नामांकन 17 जनवरी से ही शुरू होने वाला है। अखिलेश यादव के संख्या बल के दावों की हवा मुलायम सिंह यादव ने इन तर्कों के साथ निकाल दी है कि ये सारे एफिडेविट यानी हलफनामे कॉपी पेस्ट हैं। इसमें मरे हुए और आईसीयू में भर्ती लोगों के नाम के भी एफिडेविट हैं, जो कैसे मुमकिन है। और इसमें व्यावहारिक और तकनीकी बहुत सारी खामियां हैं, उन खामियों की ओर ध्यान दिलाया। इससे ये आशंका बलवती होती दिखती है कि साइकिल आखिर मालखाने में ही जमा होगी। देखते हैं, विशेषाधिकार तो चुनाव आयोग का है कि साइकिल किसी को मिलती भी है या फिर वो पंक्चर साइकिल माल खाने में जमा होती है। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अखिलेश ने साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकते हुए बाकायदा दलील दी। उन्होंने कहा कि पार्टी में 2/3 विधायक, सांसद सब मेरे खेमे में है, तो फिर ये चुनाव चिन्ह साइकिल वाला मुझे ही मिलना चाहिए। हालांकि जो कार्यकर्ता बाहर इन तमाम जगहों पर मौजूद थे, वो बड़े चिंतित हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी का क्या होगा। समाजवादी अखाड़े की कुश्ती के फाइनल दौर में रेफरी की भूमिका में आ गया चुनाव आयोग। इससे पहले सुबह मुलायम सिंह के घर पर बेचैनी का आलम था। कार्यकर्ताओं का यह जत्था मुलायम के घर पर पहले से मौजूद था, नेताजी को झीना सा यकीन दिलाने कि अभी भी तमाम समाजवादी उन्हीं के साथ हैं। उधर लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले से ही डेरा जमा रखा था। नारेबाजी करके युवा कार्यकर्ता अखिलेश के रण को अपना समर्थन दे रहे थे, तो दिल्ली के लोधी स्टेट में रामगोपाल यादव का घर अखिलेश यादव कैंप के लिए वार रूम बन चुका था। समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसदों का वहां जमावड़ा लगा हुआ था। सूरज चढ़ा तो चुनाव आयोग के सामने सरगर्मी बढ़ी हुई थी। दोनों तरफ के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के बाहर जमा हो चुके थे। चुनाव आयोग कुरुक्षेत्र बना है, राजनीति और रिश्तों की लड़ाई है, पार्टी और परिवार का महाभारत। यानी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। शांति की कोशिशें फिलहाल कामयाब होती हुई नजर नहीं आती। ये आधुनिक महाभारत है जिसमें अपने अपने कृष्ण हैं, अपने अपने अर्जुन। यानी दोनों तरफ के कृष्ण अपने अर्जुनों से कह रहे हैं, उठो पार्थ, गांडीव संभालो। और सामने ये राजनीति में सब कुछ जायज है। सुबह अखिलेश यादव कैंप के लोग चुनाव आयोग पहुंचे। करीब 2 घंटे तक चुनाव आयोग ने अखिलेश कैंप की बातें सुनी। अखिलेश कैंप की तरफ से पैरवी की वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने। अखिलेश पक्ष ने चुनाव आयोग में साइकिल चुनाव निशान के लिए अपना दावा ठोक दिया। अखिलेश पक्ष ने दलील दी कि पार्टी में प्रतिनिधियों, विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों का 2/3 से ज्यादा बहुमत उनके पक्ष में है। अखिलेश पक्ष ने आरपी एक्ट के सिंबल ऑर्डर की धारा 29A के तहत अपनी दलील दी है। वकीलों ने कहा कि इस धारा के मुताबिक चुनाव चिन्ह पर विवाद की स्थिति में फैसला बहुमत के आधार पर हो। जिसका संख्या बल ज्यादा हो, चुनाव चिन्ह उसी का हो। अपने क्या क्या पॉइंट रखे हैं इसमें? हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनकी कोई भी बात कोट करना ज्यादा उचित नहीं होगी। श्री कपिल सिब्बल साहब ने पक्ष रखा था, संविधान की पूरी व्याख्या और पार्टी के बहुमत के आधार पर सिंबल की बात कही है। तो आपने कौन सी धारा, कौन सी दफा के तहत ये चीजें रखी हैं, जिसपे जोर दिया है? संविधान की 29A की धारा के तहत ये कहा गया है। वो क्या कहती है वो धारा? वो बहुमत के आधार पर सिंबल मिलना चाहिए। अखिलेश कैंप की 2 घंटे की सुनवाई के बाद मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव खेमा चुनाव आयोग में पहुंचा। देर तक उनकी सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान अखिलेश यादव कैंप के वकील भी वहां मौजूद थे, ताकि मुलायम पक्ष के वकीलों के तर्कों और दलीलों का माकूल जवाब वहां दे सके।
सर क्या इस बात पर भी बहस हुई है कि विभाजन हुआ है पार्टी में या नहीं हुआ है? अब बहस तमाम मुद्दों पे हुई है, सभी मुद्दों पे बहस। पहले आने दीजिए, रिजल्ट देखिए। हमारे संरक्षक नेताजी हैं, चुनाव नजदीक है, कब तक रिजल्ट आने की संभावना है? ये इलेक्शन कमीशन बता सकता है। मुलायम सिंह यादव जल्दी से जल्दी डिसीजन, मुलायम सिंह यादव कहा जा रहा है कि विड्रॉ कर सकते हैं अपने हलफनामे को, ऐसी कोई बात हुई है क्या? हमें ऐसी कोई सूचना नहीं। चुनाव आयोग के भीतर समाजवादी महाभारत की सुनवाई चल रही थी और बाहर पार्टी के समर्थक बेचैन थे। कोई नहीं चाहता कि ये झगड़ा आगे बढ़े। सभी को लगता है कि ये झगड़ा पार्टी की सेहत के लिए हानिकारक है। भाजपा पूरे प्रदेश और देश की जनता अखिलेश भैया की नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है ना। अखिलेश भैया जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, जनता जिताएगी। और हम सब चाहते हैं साइकिल एक रहे, मुलायम सिंह हमारे नेता रहे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। रात की लड़ाई है, घर की लड़ाई में हमें नुकसान हो रहा है। अभी निपटेगा और सब साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। सत्ता की सियासत ने समाजवादी घराने में घमासान मचा दिया है। कार्यकर्ता उहापोह में है तो यूपी में विपक्षी पार्टियां दम साध कर इस घमासान के एक एक पल पर नजरें गड़ाए हुए हैं। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। इधर चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के शामली में जो बड़ा जखीरा हथियारों का बरामद किया गया है, उसमें पुलिस ने ये कह दिया है कि शंका यही है कि चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाना था। करीबन 203 तमंचे और बंदूक कैराना के 2 गांव में फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है जो फैक्ट्री में हथियार बनाता था, जबकि मास्टरमाइंड फरार होने में कामयाब रहे। अब पुलिस गांव से लेकर खेत खलिहान तक सर्च ऑपरेशन चला रही है। यहां तक कि खेत खलिहान में जमीन के नीचे हथियार दबाए गए हैं। अरविंद ओझा की रिपोर्ट। वक्त मैं कैराना के खुरगान गांव में हूं और ये जो इलाका है, इस इलाके में बड़े पैमाने पर हथियार बनाने का काम चल रहा था। हमारे साथ एसएचओ है उमेश जी, उससे बता रहे ये जो इलाका है कहाँ पे कैसे चलता था ये पूरा जो ये हथियारों का धंधा? ये खुरगान गांव है, हमारे कैराना थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो इसमें अभी पिछले कुछ समय से शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। तो उसके लिए कई इन्फॉर्मर्स तैयार किए गए और उन इन्फॉर्मर्स के जरिए हम लोग इस स्थान में पहुंचे। यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब अच्छी तरह सर्च किया गया तो इनके ये लोग अपने गड्ढे बना के रखते थे। इन गड्ढों में ये लोग भट्टी लगाते थे, उन भट्टियों में ये लोग अपने हथियार वगैरह तैयार करते थे। ये कई जगह इन्होंने छिपा छिपा के रखे हुए हैं जिसको कोई सर्च नहीं कर सकता था। अच्छा, मतलब यहाँ ये जो आप देख पा रहे हैं इनके बीच, ये झाड़ियों के बीच हथियार जब बन जाते थे तो छिपा कर यहाँ पर रखा जाता था। बिल्कुल सही। जी जी जी। अच्छा, और बाकी इनके साइड में ये कुछ जगह अपने जो इक्विपमेंट्स होते थे और जो बनाने के औजार हैं वो यहाँ पर रखे जाते थे। बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख पा रहे हैं जो झुरमुट है उसके झुरमुट में दिखाएंगे। ये जो जब हथियार औजार थे वो यहाँ पर छुपाकर रखे जाते थे। इसके अंदर तकरीबन 2 से अभी देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक हथियार जो ये दनाती है वो भी यहाँ से मिला है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जवानों का दर्द। एक जवान की सिसकी आई और अब धीरे धीरे हर खेमे। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या सेना में जवानों से अफसर बूट पॉलिश करवाते हैं? क्या घर के सामान इन्हीं जवानों से अफसर मंगवाते हैं? ये दर्द सामने रखा है आर्मी के ही एक जवान ने और अब सवाल पूछे जा रहे हैं। सिर्फ हल्दी हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, जले हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास। बीएसएफ एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं, ड्यूटी सबसे ज्यादा हमारी। सीआरपीएफ, जी हाँ, एक के बाद एक देश की सुरक्षा में तैनात रहने वाले जवान एक से बढ़कर एक खुलासे कर रहे हैं। अपने अफसरों पर घातक वार कर रहे हैं, शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। किस तरह से शोषण किया जाता है इसके बारे में मैं काफी दिनों से परेशान था, लेकिन हिम्मत जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि सारा पावर अधिकारियों के हाथ में था और अगर ऐसा करते हैं तो उस अधिकारी हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं और गलत मेरे ऊपर प्रेशर और मेरे ऊपर गलत कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं सब कुछ सोचते हुए
लास्ट में ये फैसला लिया कि मैं इसकी आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा और मैंने कुछ 15/6/2016 को एक एप्लीकेशन लिखा था जो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मानव उच्चतम न्यायालय के पास भेजा था। यज्ञ प्रताप खुलासा करते हैं कि उनकी चिट्ठी के बाद अफसरों ने उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया। वो कहते हैं कि उनकी जगह कोई और होता तो सुसाइड कर लेता। जब से लेटर हमारे 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड में आया, उसके बाद हमारे 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर अजय कसबोला साहब, डिप्टी कमांडर BK जैन साहब, कैंप कमांडर AK रिचर्ड साहब, सूबेदार बाबूलाल साहब, सूबेदार मनीराम साहब और नायक सुमेर के द्वारा मुझे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। इतना टॉर्चर किया गया कि एक आम सैनिक होता तो या तो सुसाइड कर लेता या किसी अधिकारियों के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करने के लिए उतावला हो जाता। यज्ञ प्रताप ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए खुलासा किया है कि अधिकारी जवानों से घर के काम करवाते हैं, जूते पॉलिश करवाते हैं। जवान मेम साहब के साथ किचन में भी काम करते हैं, अफसरों के बच्चों को खिलाते हैं, उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं। इन आरोपों को सच साबित करने के लिए यज्ञ प्रताप ने दूसरे जवानों का स्टिंग ऑपरेशन भी किया है। इसमें वो सारी बातें कबूल कर रहे हैं। सेना में आप बताओ कि कितने लोग हैं, कितने जवान होंगे जो बूट पॉलिश कर रहे हैं? 3 से 5 लाख, 3-3.5 लाख के करीब 3 से 5 लाख जो अधिकारियों के बूट पॉलिश कर रहे हैं। अधिकारी के सहायक बड्डी जवान बोल क्यों नहीं पाता है, क्यों डरता है? नौकरी उनके अंडर में, नौकरी एक टन खराब करा देंगे, नौकरी परेशान कर, नाजायज परेशान करेंगे, दबाव है, छुट्टी नहीं टाइम भेजेंगे, टाइम छुट्टी नहीं भेजेंगे, परेशान करेंगे, नाजायज परेशान करेंगे। ड्राइवर में और मैं ड्राइवर आप सेना में ये बताओ कितने मतलब लोग बूट पॉलिश करते हैं अधिकारियों की, लेकिन बोल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उनकी नस दबी होती है, डरते नहीं, मतलब डरते हैं इसलिए बोल नहीं पाते अधिकारी उसके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ है ना। आर्मी के इस जवान का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। सिर्फ यज्ञ प्रताप सिंह ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी ऋचा सिंह ने आर्मी के अफसरों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। वहाँ यही कराया जाता है कि घर में चूल्हा चौका, बर्तन, उनके बच्चों के कपड़े धुलना, बच्चे को देखना, कुत्ते को देखना, कुत्ते को टहलाना, नहलाना, उठाना, बैठाना, खाना खिलाना, उन्हें बाजार ले जाना, पार्किंग कराना, कुत्ते को कराना पड़ता है, बच्चों को भी ऐसे कराना पड़ता है। अफसरों के पास जूते साफ करना, कपड़े उनके रखना, उनको खाना देना, सारे जितने काम होते हैं अफसरों को भी कराने, अफसरों के घर में करने पड़ते हैं। यज्ञ प्रताप का परिवार कहता है कि उन्हें खुशी होती अगर उनके पति देश की रक्षा में अपनी जान कुर्बान कर देते, लेकिन पति को अफसरों के काम करते देख दुख होता है। यज्ञ प्रताप की पत्नी ये भी कहती है कि उन पर बयान वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, धमकी तक दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। नहीं, ये सवाल तो लाजमी है कि ये देश के जवान हैं या फिर इन अफसरों के नौकर हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह के आरोप इन जवानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने कहा है कि सोशल मीडिया पर दुखड़ा रोना बंद कीजिए, पेटी बनाई जा रही है, उसमें शिकायत डालिए, हल किया जाएगा। फौज में काम करवा रहे हैं, बताओ। फौज के फिटर सिविल गाड़ी ठीक कर रही है, अफसर जैसी के वो है, देख लो। अरे जैसे उसको क्यों गड्ढा, अफसर का बता देना यार, अफसर का गाड़ी है। ये तमाम वीडियो आर्मी के जवान यज्ञ प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं। फौज में काम करवा रहे हैं, बताओ। फौज के फिटर। इनमें जो सुनाई दे रहा है कि वो यही है कि फौज के जवान अफसरों के काम कर रहे हैं। यज्ञ प्रताप सिंह इसका भी जिक्र करते हैं कि वो कहते हैं कि जवानों से गाड़ियां भी साफ करवाई जाती हैं। जिस वक्त वो वीडियो बना रहे थे तो कुछ जवान गाड़ी छोड़कर वहां से भाग भी गए। इन सबको देखकर मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूं कि आप खुद ही इतने बड़े समझदार और विशेषज्ञ हैं, खुद आप समझ जाएंगे कि एक सेना का जवान किस तरह से अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर अलग अलग सुरक्षा बलों की शिकायत के वीडियो एक के बाद एक अपलोड हुए तो खलबली मच गई। सरकार से लेकर सेना तक हर कोई मामले को गंभीरता से ले रहा है। सेना में कितने % जवान सहायकी कर रहे होंगे? नहीं कर रहे हैं। कितना तरकारी है? लाइन में मच्छर दे 30% गैरेज में कम से कम 2-2.5 लाख से नीचे जवान नहीं है जो बूट पॉलिश नहीं कर रहे। 100 में से 30 आदमी कर रहे हैं जो मैच मास में लगा के, जैसे पलटन में मैच हुआ, कोई साहब का किचन में, कोई। आप बताओ। खुद आर्मी चीफ विपिन रावत ने संज्ञान लेते हुए जवानों को हिदायत दी है। सेना प्रमुख ने कहा है कि जवानों को वीडियोस जारी करके अपना दुखड़ा जाहिर करने की जरूरत नहीं है। सेना प्रमुख ने कहा कि हर आर्मी हेडक्वार्टर पर अब शिकायत पेटी लगाई जाएगी। इसके जरिए जवान अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। सेना प्रमुख ने यह भी आश्वासन दिया कि इस शिकायत पेटी को वो खुद ही खोलेंगे। Suggestion cum grievances box placed at various places. Anyone, irrespective of rank, service, can use these mechanisms for putting in whatever they wish to write into these letter boxes so that the grievances reach directly to me. And through me, these can be addressed. A soldier is a soldier if he addresses his grievances directly, penning his name down on that. We will ensure that the identity of his name is not disclosed. लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह देहरादून 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड में तैनात हैं। यज्ञ प्रताप सिंह ने कहा कि उन्होंने जून में पीएम, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को लिखा था। उनकी ब्रिगेड को पीएमओ की ओर से निर्देश दिए गए कि आरोपों की जांच की जाए। यज्ञ प्रताप सिंह की माने तो मामले की जांच के बजाय अधिकारियों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उनके खिलाफ भी जांच शुरू कर दी, जिसके तहत उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। नहीं, सोशल मीडिया पर दुखड़ा नहीं रोते अगर ऐसी नौबत नहीं आती। अगर उनके तमाम शिकायतों को सुनने वाला कोई मौजूद रहता, हल खोजता, तो सोशल मीडिया पर इन जवानों को आने की जरूरत ही क्यों पड़ती। बहरहाल अब आइए आपको दिखाते हैं। और ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना, सबसे ये शिकायतें आ रही हैं। परेशानी बड़ी दिखाई दे रही है। शिकायत पेटी में छुपकर वहां पर शिकायत डाल देने से क्या अब हल सामने आ जाएगा? अभी मैं आपको दिखाता हूँ बीएसएफ की, ये देखो बात। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान है। ड्यूटी तो शिद्दत से निभाते रहे, मगर पेट भरने के लिए जली हुई रोटी और बिना तड़के की दाल मिलती रही। फिर सब्र का बांध टूटा, गुस्सा फूटा, तो फौज के आला अधिकारी भी सवालों के कटघरे में खड़े नजर। तेज बहादुर ने हिम्मत दिखाई तो बीएसएफ का एक और जवान सामने। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार ने अफसरों की बदतमीजियों की गठरी खोली और ड्यूटी के बाद 2 जून की रोटी की किल्लत का सच भी बयां किया। बीएसएफ तो बीएसएफ सरहद की हिफाजत में मुस्तैद सैनिकों के साथ नाइंसाफी की इंतहा सीआरपीएफ के जीत सिंह ने भी सुनाई। बोलते बोलते इस जवान का गला मानो रूंध गया। सुविधाओं की कमियों का सच बयां करते करते होंठ थरथराने लगे, जबान लड़खड़ाने लगी। सोशल मीडिया पर सैनिकों के दर्द को बयां करते ताबड़तोड़ रिलीज हो रहे वीडियोज ने गृह मंत्रालय के माथे पर भी बल ला दिया। कोई जवान या कोई कर्मचारी अपना दुख या अपना तकलीफ को सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। वो एक फ्रीडम है, वो भी बात सरकार के संज्ञान में आता है, उसको हम बहुत ही गंभीरता, लेकिन फोर्सेस में अपना डिसिप्लिन भी है, फोर्सेस का अपना नियम भी है और उसके तहत वहाँ पे ग्रीवेंसेस सेल होते हैं जहाँ अपने दर्द, दुख, तकलीफ जो भी है उसको बताने का भी वहाँ प्रक्रिया है, उसको भी मेंटेन करें। गृह मंत्रालय ने जवानों की शिकायत के निपटारे का निर्देश दिया है। शिकायत के लिए बने सेल की जानकारी के जवानों तक पहुंचाने के लिए सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को निर्देश दिए गए। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के बाद उन्हें तत्काल निपटाने की हिदायत दी गई है। साथ ही जवानों को यह भरोसा भी दिया है कि शिकायत करने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अपनी शिकायत ई लेटर के जरिए देना शुरू करें। सीआरपीएफ ने ई लेटर से शिकायत लेना शुरू भी कर दिया है। गृह मंत्रालय अब हरकत में है
गृह मंत्रालय ने सभी अर्धसैनिक बलों को निर्देश दिए हैं कि जवानों से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए अलग से सेल बनाकर उस पर काम किया जाए। साथ ही जवानों को ये हिदायत भी दिया है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हुई चीजें सोशल मीडिया पर न डालें। दिल्ली से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बर्फ की आगोश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। -4 डिग्री, कहीं -10 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया है। बर्फ की चादर जैसे बिछ गई है। देखिए, बहुत फर्क है, फर्क तो है, थोड़े बहुत माइनस हो रहा है। पिछले 1-2 दिन से माइनस हो रहा है कंपेयर टू लास्ट 3 साल के बाद ऐसा हुआ है। जब गए 3 साल से पहले तो नहीं था, 2-3 साल से पहले तो नहीं था। इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।